वेलकम टू माय चैनल। फिनवासा शून्य एपीआई का ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने config.js फाइल क्रिएट करना सीखा था। आशा है कि आप सब लोगों ने पहला पार्ट देख लिया होगा। अगर आप नए हैं और आपने यह पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पहला पार्ट देखिए, बाद में यह पार्ट 2 देखना चालू कीजिए। तो हम हमारी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अब हम index.html फाइल क्रिएट करेंगे। आप लोगों को एक index.html फाइल क्रिएट करना है। उसमें HTML का जो बॉर्डर प्लेट कोड आता है वो लिख लेना है। इस तरह से, लेकिन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। सो आगे देखेंगे कि हम हेड पोर्शन में अपना जो config.js फाइल है उसका लिंक दे देंगे, तो index.html और config.js फाइल अटैच हो जाएगी। इस लाइन में ये कोड लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये स्क्रिप्ट टैब बनाएंगे। उसमें हम हमारा सारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। अब हम चलते फिनवासिया शून्य के डॉक्यूमेंट में, और यहाँ हम लॉगिन एंड यूज़र डिटेल पे क्लिक करेंगे। वहाँ लॉगिन सेक्शन पे क्लिक करेंगे। इधर हम देखेंगे कि एक जे डाटा करके जेसन ऑब्जेक्ट बनाना है। सो यहाँ हम इस जे डाटा को डबल क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और हमारे वीएस कोड में चलते हैं। तो आप देखेंगे कि अब मैंने एक वेरिएबल बनाया है जे डाटा करके, और उसको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जे डाटा करके। हम एक के बाद एक अब उसमें पैरामीटर ऐड करते जाएंगे डॉक्यूमेंट के हिसाब से। पहला पैरामीटर है एपी के वर्जन। आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट जाके देखते हैं। पहला पैरामीटर है एपी के वर्जन। उसको कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट करते हैं, और उसका वैल्यू हमारी कॉन्फ़िग फाइल में दिया हुआ है, config.js फाइल में आप देख सकते हैं। वही वैल्यू हम इधर देंगे config.apk वर्जन .trim। ये ट्रिम लगाने का मतलब यह है कि आपसे कई गलती से यहाँ कोड के आगे स्पेस रह गई हो तो वो रिमूव हो जाती है। आगे और पीछे, इधर लेफ्ट और राइट की तरफ से जो कोई स्पेस गलती से रह गई हो तो रिमूव हो जाती है। सो आगे देखते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा पैरामीटर है, डॉक्यूमेंट में देखेंगे यूआईडी को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, और उसका वैल्यू दे देंगे हमारी config.js फाइल में हमने दिया हुआ है। वैसे ही आगे बढ़ेंगे। pwd पासवर्ड देना है इधर। डॉक्यूमेंट में देखेंगे पासवर्ड, pwd पासवर्ड देना है इंक्रिप्टेड। यहाँ pwd पासवर्ड देना है इंक्रिप्टेड, सॉरी। कॉपी किया, पेस्ट किया, और config.js फाइल में हमारा वैल्यू दिया हुआ है pwd का, वो यहाँ असाइन कर देंगे उसको। वैसे ही हम अगर फैक्टर टू
हाँ देखो, अब फैक्टर 2 में हमको हमारा ओटीपी देना है जो हमारे पास नहीं है, इसलिए अभी अभी हम उसको ब्लैंक रखते हैं। वैसे आगे बढ़ेंगे तो एबीसी मतलब वेंडर कोड, ऐप की जो हमने कॉन्फ़िग फाइल में दिया हुआ है, आगे IMEI कोड वो भी कॉन्फ़िग फाइल में दिया हुआ है, लास्ट में आता है सोर्स, वो भी उसका वैल्यू भी कॉन्फ़िग फाइल में दिया हुआ है। सब पैरामीटर हमने जे डाटा ऑब्जेक्ट में इंसर्ट कर दिया है और फाइनली हमारा जे डाटा ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। तो मैं ये कोड को अनकमेंट, कंसोल को अनकमेंट करता हूँ और देखेंगे कि कंसोल में क्या इसकी वैल्यू आती है, टाइप ऑफ, कौन सी टाइप का ऑब्जेक्ट है और ये इसमें क्या डेटा आया हुआ है वो देखेंगे। तो हम जाते हैं हमारे फोल्डर में, या इंडेक्स डॉट HTML फाइल को क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी, और F12 दबा के हम कंसोल ओपन करेंगे। अब हम उसको रिफ्रेश करेंगे, हम VS कोड में जाते हैं, फिर से एक बार रिफ्रेश करेंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं कंसोल में हमने जो टाइप ऑफ का यूज करके जे डाटा का कौन सा टाइप है, तो ये ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट की, और उसमें कौन कौन सी वैल्यू है तो आप देख सकते हैं। एपी के वर्जन, UID, अपना पासवर्ड इंक्रिप्टेड है। फैक्टर टू नील लिया हुआ है क्योंकि हमने डाला हुआ नहीं है। तो सब वैल्यू आ चुकी है और हमारा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, VS कोड में जाते हैं। अब हम ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है उसको भेज नहीं सकते, इसलिए हमको उसको जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमने इस लाइन में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अब हम कंसोल में जाके देखेंगे इसका टाइप क्या दिखाता है और उसमें डाटा क्या क्या है। तो हम हमारे index.html में जाके इसको रिफ्रेश करेंगे और देखो ये स्ट्रिंग हो चुका है डाटा और जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अब जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का यूज करके हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। और नाउ प्रिपेयर डाटा एज पर API डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो हम डॉक्यूमेंट में चलते हैं और यहाँ आप देखेंगे इसको इसको यहाँ से हम पहले हम कॉपी करते हैं और यहाँ आके मैं पेस्ट करके आपको समझाता हूँ।
देखो, अब वो जे डाटा है उस किस फॉर्मेट में भेजना है, तो सपोज हम उसका थोड़ा, यहाँ जे डाटा लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक उसको कॉपी करेंगे, दूसरी लाइन में लिखेंगे, उसको भी फॉर्मेट कर देंगे, उसमें से ये डेटा हटा लेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो, अब इस फॉर्मेट में हमको भेजना है जे डाटा इक्वल टू जेसन ऑब्जेक्ट। सो हमने हमारा एक पेलोड करके वेरिएबल बना लिया हुआ है, और उस पे एज पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हम जे डाटा को अटैच करेंगे। तो पहले ये जो जे डाटा इक्वल टू है यहाँ का, उसको कॉपी करिए और यहाँ डाल दीजिए, और प्लस साइन लगा के जो जे डाटा हमने इधर बनाया हुआ है इसको कमेंट करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, सॉरी। इसकी भी अब कोई ज़रूरत नहीं है, ओके रहने देते हैं, चलो आगे थोड़ा ज़रूरत मैं दिखाऊंगा आपको। सो अब आप देख सकते हैं कि जे डाटा किस फॉर्म में हमको भेजना है, तो उसमें जे डाटा इक्वल टू करके ऑब्जेक्ट लगा, जेसन का ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ये जे डाटा इक्वल टू कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया, और प्लस का साइन लगा के हमने जो जेसन ऑब्जेक्ट बनाई हुई है जे डाटा करके, उसको यहाँ कॉन्केनेट कर दिया हुआ है। तो अपना पेलोड रेडी हो चुका है, मैं इसको अनकॉमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सॉरी। और अब आगे देखेंगे। अब हमारा पेलोड रेडी हो चुका है एज पर डॉक्यूमेंट। अब हमें वेयर टू सेंड डाटा, अब ये जो डेटा है हमको कहाँ भेजना है, उसके लिए हमको यूआरएल चाहिए, और यहाँ इसको यूआरएल दिया हुआ है, देखिए इधर, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट, नीचे पेस्ट कर देंगे। तो यूआरएल नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें हमने यूआरएल की वैल्यू दी हुई है, दे दी गई है। सो आगे देखेंगे हाउ टू सेंड डाटा। अब हमारा पेलोड भी रेडी है, कहाँ भेजना है वो भी रेडी है, तो डाटा कैसे भेजेंगे। तो डेटा भेजने के लिए, रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का फेच मेथड यूज करेंगे, और जावास्क्रिप्ट के फेच मेथड में दो आर्ग्यूमेंट होता है, एक तो यूआरएल होता है और दूसरा ऑप्शंस होता है। और यूआरएल तो हमने इधर बना ली है कि भी हमें कहाँ रिक्वेस्ट सेंड करनी है, वो यूआरएल तो हमारे पास आ चुकी है, डॉक्यूमेंट से ली हुई है। अब ऑप्शंस, ये आर्गुमेंट हमको बनानी है, तो एक ऑप्शंस नाम का वेरिएबल लेके उसमें एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसमें पहला मेथड होता है पोस्ट या गेट, हम पोस्ट मेथड से ही भेजेंगे। हम शून्य की एपीआई में जो भी रिक्वेस्ट भेजेंगे वो पोस्ट मेथड से ही भेजेंगे। दूसरा पैरामीटर है हेडर्स, तो उसका वैल्यू दिया है, आपको इसको सीधे कॉपी कर ही लेना है आपको अपनी फाइल में। और थर्ड पैरामीटर है बॉडी, इसमें क्या हमको भेजना है, तो हमने वो पेलोड तैयार करके रखा हुआ है इधर,
वो हमको भेजना है। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया, जे डाटा करके। उस ऑब्जेक्ट में हमने एज पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स इंसर्ट करिए, और वो जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट रेडी हुआ था, उस उस उसको हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का यूज़ करते हुए जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। बाद में हमने हमारा पेलोड तैयार कर दिया एज पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, और ये यूआरएल है जहां हमको रिक्वेस्ट भेजनी है, और वो रिक्वेस्ट हम जावास्क्रिप्ट की फेच मेथड यूज़ करके भेजेंगे। उसमें हमें दो आर्ग्यूमेंट देनी है, एक यूआरएल और एक ऑप्शंस। तो यूआरएल तो हमारे पास रेडी है, लेकिन ऑप्शंस हमको बनाना है। सो यहाँ हम एक ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसमें पहला पैरामीटर आता है मेथड, कौन सी मेथड से भेजना है, पोस्ट मेथड या गेट मेथड। तो हम कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे शून्य एपीआई की, वो पोस्ट मेथड से ही भेजेंगे, यह याद रखना है। और दूसरा पैरामीटर है हेडर्स, उसमें जो कंटेंट टाइप और एप्लीकेशन स्लैश जेसन सेमीकोलन कैरेक्टर इक्वल टू UTF-8, यही आपको लिख देना है। और आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप फेच मेथड के बारे में जावास्क्रिप्ट में पढ़ सकते हैं। अब तीसरा मेथड पैरामीटर आता है बॉडी। ये बॉडी में हमको क्या भेजना है, तो हमको ये पेलोड भेजना है जो तैयार किया हुआ है। सो हम इधर console.log में चेक करते हैं कि हमारा पैरामीटर्स क्या आया हुआ है, लेकिन रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने फेच मेथड हमारा कॉल किया हुआ है, उसमें फेच फेच में पहला आर्ग्यूमेंट यूआरएल, ये वाला यूआरएल दिया हुआ है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट हमने ऑप्शंस ये वाला दिया हुआ है। देन रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन में हमको रिस्पॉन्स देगा, और देन वो डाटा को हम इधर प्रोसेस करेंगे। सो देखो दोस्तों, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और बाद में मैं आपको समझाता हूँ। सो हम अपने index.html में जाएंगे और हम इसको रिफ्रेश करते हैं। कुछ हुआ नहीं है, जाते हैं VS कोड में, कंसोल बन के इसको सेव करते हैं और इधर रिफ्रेश करते हैं। देखो देखो दोस्तों, हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है। ये बैड रिक्वेस्ट हमारा फेक डाटा है, इसलिए हमको ये बैड रिक्वेस्ट दिखा रहा है। हम हमारा ओरिजिनल डाटा डालेंगे तो हमको ये एरर नहीं आएगा। अब देखो हमको रिस्पॉन्स में क्या मिला हुआ है, स्टेट नोट ओके, और ई में MSG में इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड वेंडर कोड। इन शॉर्ट हमारा फेच मेथड काम कर रहा है और हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हम VS कोड में जाते हैं
इधर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा कि देखो दोस्तों, डॉक्यूमेंट में सैंपल सक्सेस रिस्पॉन्स और सैंपल फेल्यूर रिस्पॉन्स दिखाया गया है। जब आपको सक्सेस मिलेगा तो स्टेट में ओके आएगा, और आपको फेल्योर मिलेगा तो नॉट ओके आएगा। ओके। और जब हम हमारा लॉगिन हो जाएगा तो हमको साथ में एक सुपर टोकन आएगा। यह जो सुपर टोकन है वही हमको संभाल के रखना है। तो हम जाते हैं वीएस कोड में, तो देखो हमने यहाँ कंडीशन लगाई हुई है। ये जो डाटा डो स्टेट आया है वो ओके हो तो डू समथिंग, और इफ डाटा डो स्टेट इज नॉट ओके हो तो डू समथिंग। और हमारा लॉगिन सक्सेस होगा तो हमको जो सुपर टोकन मिलेगा उसको संभाल के रखना है। इसलिए मैंने ये दो जगह पे हमारा सुपर टोकन राइट किया हुआ है। एक तो हमारे HTML पेज पे राइट किया हुआ है। अब इसमें दिक्कत ये है कि हम पेज रिफ्रेश करेंगे तो हमारा सुपर टोकन चला जाएगा, और सुपर टोकन चला जाएगा तो हमको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, ओटीपी लाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। सो हम जहाँ तक लॉग आउट ना हो वहाँ तक हमारा सुपर टोकन हमारे पास रहे, इसलिए हमको उसको सेव करना है। और जो हम HTML पेज पे सेव करेंगे तो वो तो आप रिफ्रेश करोगे पेज तो चला जाएगा। सो हम उसको ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में जाके स्टोर कर देंगे, जिसका कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होता। इसलिए हमारे पास सुपर टोकन बचा रहेगा। तो इसके लिए ये कोड लिखा हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं। ओके। और हम हमारे index.html में जाते हैं तो देखते हैं कि अब हमारा स्टेटस ये है। ओके। अब मैं मेरा ओरिजिनल डाटा डालता हूँ और देखते हैं कि हमारा सक्सेस रिस्पॉन्स कैसे आता है। तो हम जाएंगे VS कोड में, और यहाँ जो मैंने लिंक दिया हुआ है config.js फाइल का, ये माई config.js फाइल में मेरा ओरिजिनल डाटा है, वो मैं इधर डालता हूँ। ओके बॉस। अब यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं तो देखो वो रिक्वेस्ट चला गया है, हमारा एक एरर आता था वो चला गया है, और हमको रिस्पॉन्स मिला हुआ है। रिस्पॉन्स में क्या मिला हुआ है? स्टेटस इज नॉट ओके, और एरर मैसेज में इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड OTP। समझ गए आप सर? तो हमारा OTP इनवैलिड है, इसलिए हमको नोट ओके स्टेट मिला हुआ है। तो अब हम OTP डालते हैं। इसके लिए हमको फिनवासिया साइट पे शून्य.com पे जाना है। वहाँ लॉगिन में जाके हम शून्य पे क्लिक करेंगे, और यहाँ गेट OTP आता है, वहाँ हम
अपना यूज़र आईडी ना डालेंगे। इफ सेंड ओटीपी करेंगे, और ओटीपी सेंड ऑन ईमेल और एसएमएस। ओके, तो हम हमारे ईमेल पे जाएंगे। ये ओटीपी आया हुआ है, ये ओटीपी को हम कॉपी करेंगे यहाँ से और हमारे वीएस कोड में जाएंगे, और हमारा जो ये फैक्टर 2 वाला ओटीपी वाला सेक्शंस एम्प्टी है, वहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। अब फाइल को सेव करेंगे और हमारे index.html में जाते हैं। ये हमारा index.html है। अब उसको हम रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है। उसमें स्टेट हमारा क्या दिया हुआ है, स्टेट ओके दिया हुआ है, और सुपर टोकन ये दिया हुआ है। ओके, और हमारा कुछ इस लाइन में कुछ गलती है। गेट एलिमेंट आईडी नर्ज, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये अनकॉमेंट करते हैं इसको। अब सुपर टोकन यहाँ भी राइट होगा। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लॉगिन लॉगआउट सिस्टम बनाएंगे जीयूआई के साथ। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और आपके कोई भी डाउट्स हो अभी तक के वीडियो में, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और आपके सुझाव भी मुझे चाहिए। तो आप ये वीडियो में, और ये वीडियो के लिए कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।